एक आरएसएस और बीजेपी देश का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, ये एक उसका बड़े तरीकों में से एक है। उसके अलावा मैं इसको किसी भी संदर्भ में देखना चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये आरएसएस की निरंतर कोशिश है। अगर इनके तथ्यात्मक रूप से इस पर टिप्पणी की जाए तो योगी जी किसको कठमुल्ला कहते हैं? क्या अरशद मदनी जी को, महमूद मदनी जी को, या जो हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड में जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद में जितने भी ये बड़े बड़े मौलाना हैं, उनको अगर वो कठमुल्ला कहना चाहते हैं, यानी काट का मुल्ला, तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मौलाना है ही नहीं, ना मुल्ला है ना मौलाना है, और दोनों ही ये कभी हो नहीं सकते। तो ऐसा तो कठमुल्ला तो कोई भी मुसलमान वैसे ही नहीं बनना चाहेगा ना, मौलाना बनना चाहेगा। मुल्ला तो मौलाना से भी ऊपर होते हैं। मौलाना ही बोला उन्होंने, विधानसभा में मौलाना भी बोला है। मौलाना का तो वो मतलब ही नहीं समझते ना। वो मौलाना उन्होंने जो अपने जो हाईजैक किए हुए मौलाना हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के मौलाना हैं, उनको मौलाना कहना चाहते हैं ना, वो अरशद मदनी, महमूद मदनी टाइप लोगों को, या ओवैसी साहब को। ये लोग मौलाना और मुल्ला कभी हो ही नहीं सकते ना, ये उनके बनाए हुए हैं, ये तो कठमुल्ला ही हैं, ये हैं काट के मुल्ला। और कोई मुसलमान कठमुल्ला बनना कभी भी नहीं चाहेगा ना। मैं मुस्लिम हूँ एक, मतलब, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली समझूंगा अगर मैं मौलाना बन पाऊँ। और मुल्ला की तो मेरे में वो भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है बनना की। मौलाना भी बनना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है मौलाना? दुनिया के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े, जिन्होंने बेसिक जो अलजबरा है, ज्योमेट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, वो सब मौलाना ने बनाई है। पता है आपको ये बात? आज तक नहीं पता होगी। तो मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं तो एक छोटा सा वकील हूँ। मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं इतनी सारी जो खासियतों का मालिक बन पाऊँ, है ही नहीं ना, इतना बहुयामी मेरे अंदर वो नहीं है कैपेसिटी। और हर मुसलमान मौलाना बनना चाहेगा। रिलीजियस स्टडीज़ तो एक बात होती है ना, उसके अलावा हर एक चीज़ का ज्ञान, सारे बहुयामी ज्ञान भी प्राप्त करके आप मौलाना नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर इंसाफ और बराबरी करने की ताकत और जज्बा ना हो। ये होता है मौलाना। और मुल्ला तो उनसे भी बड़ी चीज़ होती है। असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं योगी जी, असंसदीय भाषा है ये। नहीं, जिस तरीके से कर रहे हैं वो उनका तरीका असंसदीय है। लेकिन अब उनकी तो ट्रेनिंग वही है ना, वो उर्दू को समझ ही नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है। वो हिंदी भी नहीं समझ सकते, कैपेसिटी नहीं है। संस्कृत नहीं समझ सकते, कैपेसिटी नहीं है। हाँ, एक मौलाना जो होंगे वो हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और उर्दू, जो इन चारों लैंग्वेजों का मिक्सचर है, चारों लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, उसको भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत बदकिस्मत मानता हूं कि मैं मदरसे में पढ़ाई नहीं कर पाया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ करते हैं, दूसरी तरफ लैंग्वेज किसी एक जो है जाति को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, तो योगी जी जो बोलेंगे वो हमेशा उससे उल्टा ही तो करेंगे। यही तो आरएसएस की और मनुवादियों की बचपन से ट्रेनिंग होती है, जो बोलो उसका उल्टा करो। यही तो उनकी ट्रेनिंग होती है। वो अपनी लाइन से, अपनी ट्रेनिंग से भटक थोड़ी रहे, 1 सेंटीमीटर भी नहीं भटक रहे, वो सीधी लाइन पे चल रहे हैं। सबको धोखा दो, सबको बेवकूफ़ बनाओ और सबका पैसा हड़प करो, झूठी बातें करके पैसा। अब बताइए आप, कुंभ का तो उनके प्रति कितना उनके अंदर वो होना चाहिए ना। उनके चेहरे पे आपको एक शिकन नज़र आई? इतने श्रद्धालु सिर्फ उनकी गलती से। और गलती क्या है उनकी? कि उन्होंने सिर्फ पैसे चुराने पे ध्यान लगाया। अगर वो इतने पैसे सच में खर्च कर देते तो बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्था होती, मगर उन्होंने कोई भी कोशिश उस तरफ की नहीं। अच्छे अफसर, ईमानदार अफसर लगाए नहीं। जो उनके रेगुलर बेईमान अफसर हैं वही उन्होंने वहाँ भी झोंक दिए। तो सब पैसे ही लूटने के चक्कर में थे। तो 7-7.5 हज़ार करोड़ तो नज़र आने वाले, उससे अलावा भी हज़ारों करोड़ रुपए जो उन्होंने बेईमानी करके वहाँ से बचाए हैं, वही उनका मोटिव था। अब ये वैष्णव साहब हैं जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं, उनका तो सबने आपने जो दिल्ली का जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वो तो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है ना देश में। तो वहाँ पे आपने हालत देख ली, कोई एक शिकन भी आई चेहरे पे? पैसा क्योंकि चुराने के लिए कितने पैसे रेलवे के ऊपर, उसकी सुरक्षा के ऊपर, रेलवे स्टेशन बनाने पे मोदी जी खुद हरी झंडी दिखाते हैं, रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करते हैं खुद स्वयं। कितने पैसे चुराए होंगे इसमें? ये देखिए ना आप, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। दूसरों का हक और दूसरों के पैसे, दूसरों की धन, दूसरों की संपदा, दूसरों का ज्ञान चुराने का काम करना है। और वोट चुराने का काम भी यही मनुवादी कर रहे हैं।
तो बताइए आप। तो मिर्ची क्यों लग रही है? अगर उर्दू हटा दे तो मिर्ची क्यों लग रही है सांसदों को? नहीं कि मिर्चे किस, तो अखिलेश को मिर्ची लग रही है, वो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं अब योगी जी को पढ़ना चाहिए, पढ़े स्कूल में जाके। नहीं वो तो उनको अच्छी सलाह दे रहे हैं, मिर्ची थोड़ी लग रहे हैं। अगर अखिलेश जी योगी जी को ये बोल रहे हैं कि वो स्कूल में जाके पढ़ें, तो ये मिर्ची लगने की बात नहीं है, उनको एक अच्छी सलाह देने की बात। इतना प्रेम क्यों है किसको? अखिलेश यादव को? नहीं, उर्दू लैंग्वेज ही ऐसी है ना, किसी भी समझदार व्यक्ति को उर्दू से प्रेम होगा ही होगा। ये उनकी समझदारी का एक नमूना है कि वो असल में इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। बिल्कुल होगा प्रेम। मैंने आपको अभी बताया ना, संस्कृत, हिंदी, हर तरह की हिंदी, अलग अलग तरह की हिंदी होती है अलग अलग जगह, और अरबी, फारसी, इन सब का मिक्सचर है ये। परचम तो हिंदी का लहराना चाहिए ना, क्या उर्दू का? क्या नहीं, परचम किसी का भी लहरा है, लेकिन ये सबका मिक्सचर है, सबकी अच्छाइयाँ इसके अंदर है। तो योगी जी संस्कृत और हिंदी जानते तो वो उर्दू को भी जानते, लेकिन वो हिंदी और उर्दू भी ये नहीं जानते, संस्कृत भी ठीक से नहीं जानते, इसीलिए वो उर्दू तक तो वो पहुंच ही नहीं सकते ना, क्योंकि उससे पहले तो उन्हें ये चारों लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी। तो उनमें से तो चारों में से एक भी उन्हें नहीं आती। तो जो लोग उर्दू को पसंद करते हैं ना, वो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये है सच्चाई। मैंने तो खुद संस्कृत पढ़ी है, मैंने बचपन में संस्कृत पढ़ी है 10वीं तक, और मेरे 85% नंबर आए थे बचपन में। योगी जी कहते 10th हैं में। कि जो लोग अपने बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाते हैं या अंग्रेजी पढ़वाते हैं, लेकिन यहाँ पर उर्दू का ढोंग करते हैं, ढोंग रचते हैं। बेवकूफ़ हैं जो विदेशों में बच्चों को पढ़ाते हैं और उर्दू नहीं सिखाते उन्हें, वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उर्दू बहुत ही मजबूत और बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। ये एक तथ्यात्मक रूप से सही बात है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, मराठी में कितने उर्दू के लफ्ज़ हैं, आप मराठी बिना उर्दू के बोल के दिखा दीजिए मुझे। गुजरात में चले जाएं, आपको पता लग जाएगा कि गुजराती बिना उर्दू के चल ही नहीं सकती। ये है उर्दू। आप साउथ में, तमिलनाडु में चले जाएं, उर्दू के लफ्ज़ वहाँ भी हैं। आंध्रा में उर्दू के लफ्ज़ कितने यूज़ होते हैं, हर सरकारी कामों में यूज़ होते हैं। आज भी FIR लिखी जाती है ना, कोई भी उर्दू के शब्दों के बगैर आज पूरे देश में एक भी FIR नहीं लिखी जा सकती। और इसके लिए कितनी कोशिश हो चुकी है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो उर्दू में है ना, क्योंकि इसमें सबकी अच्छाइयाँ निचोड़ के एक साथ की गई हैं, इसलिए। क्या उर्दू से नफरत नजर आती है क्या योगी जी? नहीं, ये नफ़रत की बात नहीं है, उनका एजेंडा है। उनको कुंभ के मेले से, श्रद्धालुओं से कोई नफ़रत मानी जा सकती है? उनका काम है पैसा कमाना, उसमें अपना पराया उनका कोई नहीं होता। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। उनको कौन सा कोई, मैं नहीं मानता कि उन्होंने जानबूझ के ये कुंभ में लोगों को मरवाया होगा, मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन वो, उनकी नज़र तो सिर्फ पैसे पे थी ना, अब बाकी कुछ भी होता रहे, तो उनकी नज़र पैसे पे, सत्ता पे है। किसी भी प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे चुराने, सत्ता में रहना, ये है उनका मकसद। ये अपराध है क्या, ये जो कटमुल्ला बोल दिया संसद में? नहीं, वैसे तो कानूनी रूप से तो अपराध है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, तो बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अब देखिए, हमारे जो सो कॉल्ड, मैं तो उन्हें उलमाए सू बोलता हूँ, अब कोई जिस लफ्ज़ से भी बोले, तो वो अगर इतने कपिल सिब्बल साहब को करें एंगेज, समझ में नहीं आया, बड़ी साजिश क्या? बड़ी साजिश है ये। चाइना और पाकिस्तान ये चाहते हैं कि हमारे देश में किसी भी वजह से कम्युनिटीज़ आपस में लड़ती रहें, नफ़रत करती रहें। उसके लिए हमारे उलमाए सू भी हैं, उतने ही जिम्मेदार ओवैसी साहब भी हैं जितने ये हैं, क्योंकि सब एक ही संगठन के तो मेंबर्स हैं। ये सब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो बना है ना, जो इंद्रेश कुमार जी जिसके हेड हैं, ये सब उनके अंडर काम करने वाले अब संगठन हो गए। ये B टीम और A टीम नहीं होती है, आपको ये समझना चाहिए। ये बिल्कुल गलत टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी, और ये नहीं होता है कुछ भी। ये संगठन है, RSS संगठन के जैसे BJP एक पॉलिटिकल पार्टी है, RSS का एक संगठन है। 1 लाख से ज़्यादा उनके NGOs हैं, वो RSS के सब संगठन हैं। ओवैसी साहब की पार्टी एक RSS की संगठन है, मतलब पॉलिटिकल संगठन है। जैसे BJP वैसे ओवैसी साहब की पार्टी A भी नहीं है, दोनों बराबर हैं योगी जी और बराबर का काम कर रहे हैं। कटमुल्ला किसको बोला योगी जी ने? अब उनसे पूछिए ना, उन्होंने तो शायद जिनको प्रोजेक्ट करते हैं ना टेलीविजन पे, और जिनको क्रिमिनल मीडिया के ज़रिए जिनको प्रोजेक्ट करते हैं कि ये हैं, उन्हीं को तो बोल रहे हैं वो, वरना कौन है कटमुल्ला? किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इन्हीं को तो कर रहे हैं, इन्हीं जैसा तो नहीं बनना ना। वो तो मैं खुद भी कह रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, वो कर तो मुस्लिम कम्युनिटी को ही रहे हैं। तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी कटमुल्ला हो गई फिर तो? नहीं, हो नहीं गई, वो कहना चाहते हैं ये।
वो मुस्लिम कम्युनिटी को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं किससे? असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अरशद मदनी साहब से, महमूद मदनी साहब से। ये थोड़ी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये तो बदतरीन एग्जाम्पल है मुस्लिम कम्युनिटी के, लेकिन वो हाईलाइट ही इन्हीं को करते हैं ना। और जो लोग अच्छे मौलाना हैं, जो जो जिनका नाम ही कोई नहीं जानता, एक से बढ़कर एक एक्चुअल मौलाना पढ़े हैं अभी इंडिया में, उनको थोड़ी दिखाएंगे। टेलीविज़न दिखाता है किसी को? किसी भी अच्छे मौलाना को दिखाता है टेलीविज़न कभी? तो ये किसी की छवि बिगाड़ने के लिए ख़राब और घिनौने लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं पहले कि ये हैं वो, कपड़े वैसे पहना देंगे, छवि वैसी बनवा देंगे उनकी, लेकिन उनके बाद उनकी हरकतें ऐसी होंगी कि कोई भी व्यक्ति उनसे अच्छा नहीं मानेगा, उन्हें बुरा ही मानेगा। और फिर ये कहते हैं कि सारे मुसलमान ऐसे होते हैं। यही तो कॉन्स्पिरेसी है जो हम बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान इतना बुज़दिल हो सकता है, इतना ज़मीर फरोश हो सकता है, इतना मुनाफिक कोई मुसलमान हो सकता है? जैसे अरशद मदनी साहब ने कहा कि हम मनु के चरणों में सर झुकाते हैं और सबसे कहते हैं आओ मनु के चरणों में सर झुकाओ। कोई आदमी इतना घटिया हो सकता है कि जो ये कह के हम बाबरी मस्जिद का केस जीते हैं? इतना दीदा